भगवान बुद्ध का एक भक्त था जो उनका चचेरा भाई भी था। वह एक प्रतिभाशाली और अत्यंत समर्पित व्यक्ति था। आरंभ में बुद्ध का संघ या समुदाय काफी छोटा था, लेकिन समय के साथ बढ़ता गया। इस प्रकार बुद्ध के निकट के भक्त अधिक अधिकार भाव रखने लगे और उनके चचेरे भाई को लगा कि बुद्ध उसके स्वामित्व में हैं, जबकि बुद्ध किसी के स्वामित्व में नहीं हो सकते। आप यह नहीं कह सकते कि आप सागर के मालिक हैं। इसी कारण कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हुईं और उनके चचेरे भाई ने बुद्ध के विरुद्ध रुख अपना लिया। जब कुछ लोगों की अपनी राय या नकारात्मकता होती है तो कुछ और लोग भी उनका साथ देने लगते हैं। बुद्ध के इस चचेरे भाई और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर एक समूह बना लिया और एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तो वह पहाड़ी पर चढ़ गया और वहां से एक बड़ा पत्थर बुद्ध की ओर धकेल दिया। इससे बुद्ध की जान जा सकती थी, लेकिन पत्थर बुद्ध से कुछ सेंटीमीटर दूर ही रुक गया। अन्य वफादार शिष्य बहुत क्रोधित और परेशान हो गए। वे उन्हें दंडित करना और सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोक दिया और बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, यह कर्म है, तुम कुछ मत करो, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। एक बार 90 के दशक में मैं वाशिंगटन डीसी में था। मैं भाषण दे रहा था और वहां 300 लोग मौजूद थे। अचानक एक लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी पीछे से मुझ पर हमला करने आया। सब अपनी अपनी सीटों पर जम गए क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह इतना बड़ा था कि मुझे एक हाथ से उठा सकता था। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, रुको, अभी मेरे जाने का समय नहीं हुआ है। मैं यहाँ कुछ काम करने आया हूँ, मुझे अपना काम पूरा करने दो। मैंने उसे यह बताया नहीं, बस रुको कहा, लेकिन मन ही मन मैंने कहा, मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और मेरे सामने बैठ गया और रोने लगा। वह बहुत गुस्से और पीड़ा के साथ आया था, लेकिन फिर वह बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। संक्षेप में, उसने एक कोर्स में दाखिला, जैसे संघर्ष, सफलता, आत्मविश्वास, मेहनत और जीवन के सबक पर आधारित बनाया है। ये मूल रचनाएं हैं जो आपको प्रेरित करेंगी। प्रत्येक शायरी संक्षिप्त और प्रभावशाली है। संघर्ष और हिम्मत 1 से 30। मुश्किल रास्ते पर चलने वाले ही मंजिल पाते हैं। हार मान ली तो जिंदगी अधूरी सी लगती है। गिरकर उठना ही तो जिंदगी का सबक है। हर दर्द में छुपी है नई ताकत का रास्ता। तूफान में डूबे जहाज ही मजबूत किनारे ढूंढते हैं। संघर्ष तुझे राजा बनाएगा, बस हार न मानना। कांटों भरी राहों से गुजर, फूल खिलेंगे जरूर। धैर्य रख, वक्त तेरी मेहनत का इनाम देगा। अंधेरों में जलती लौ बन जा, रास्ता रोशन कर। हौसला रख, सूरज की किरणें तेरे पीछे हैं। सपनों को हकीकत बनाने का जज्बा रख। रातें काटी तो सुबह तेरी होगी। हर असफलता एक नई शुरुआत है। हार न मान, जीत का दरवाजा खटखटाता है। पत्थर को हीरा बनाने में वक्त लगता है। तेरी मेहनत भी चमकेगी एक दिन। दर्द सहना सीख, वही तुझे मजबूत बनाएगा। कमजोरी को ताकत में बदल दे। ऊंची उड़ान भरने वाले ही आसमान छूते हैं। जमीन पर रहकर सपने मत देख। जख्मों से डरना छोड़ दे, वो तेरी ताकत बनेंगे। हर घाव कहानी लिखेगा सफलता की। मेहनत का रंग हमेशा चमकदार होता है। पसीना बहाओ, ताज पहनोगे। रास्ते कठिन होंगे पर मंजिल तेरी है। कदम बढ़ा, पीछे मुड़ना नहीं। हार की आग में तपकर सोना बन जा। जलन सह, चमक तेरी होगी अनमोल। सपने बड़े हों तो संघर्ष भी बड़े होंगे। लड़ा जा, जीत तेरी मुट्ठी में है। अंधेरे रातों में तारे चमकते हैं। तेरी मुश्किलें भी रोशनी लाएंगी।
कमजोर हृदय वाले कभी राजा नहीं बनते। हौसला जुटा, सिंहासन तेरा इंतजार कर रहा। हर गिरावट उड़ान का सबक देती है। पंख फैलाकर उड़, आकाश तेरा है। दौड़ में पिछड़ना मतलब हार नहीं। आखिरी सांस तक दौड़, पदक तेरा। कड़वे घूंट पीकर मीठा फल पाओगे। सब्र रख, खुशी का स्वाद अनोखा है। तूफान आया तो डर मत, मजबूत बन। शांत समंदर ही लहरें खड़ी करता है। सपनों के पीछे भाग, रुकना नहीं। मंजिल पास है, बस एक कदम और। असंभव शब्द को मिटा दे अपनी मेहनत से। सब कुछ मुमकिन तेरे हौसले से। जिंदगी की जंग लड़ने वाले ही जीतते हैं। हथियार उठा, मैदान में। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वे किसी न किसी कर्म के कारण होती हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि कोई घटना भाग्य के समान है तो आप उसे कर्म मानकर स्वीकार कर लें और कुछ न कर सकें। नहीं, कर्म की यह गलत समझ है। कर्म एक घटना है और आप भविष्य में इसे बदल सकते हैं, क्योंकि जीवन इच्छा शक्ति और भाग्य का संयोजन है। आपकी लंबाई आपका भाग्य है, लेकिन आपका वजन आपकी इच्छा शक्ति है। यदि आपका वजन 100 किलो है तो आप यह नहीं कह सकते यही मेरा भाग्य है। नहीं, ट्रेडमिल पर चढ़े और व्यायाम करें। जब कोई घटना घटित होती है और आप प्रतिक्रिया करते हैं तो यह चक्र चलता रहता है। प्रतिक्रिया न करें बल्कि कार्य करें। जब किसी ने बुद्ध पर पत्थर फेंका तो लोगों ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन बुद्ध ने उनसे प्रतिक्रिया न देने को कहा और मुस्कुराए, यह एक क्रिया है। जब कोई आपके विरुद्ध हो, यदि आप प्रेम और करुणा दिखाएं और जब वे आपको एक गाल पर मारें तो आप दूसरा गाल आगे कर दें, तो वे आपको पलटवार नहीं कर सकते। यह एक बड़ा हथियार है। अहिंसा का सिद्धांत भी एक क्रिया है, एक अधिक बुद्धिमानीपूर्ण और विवेकपूर्ण क्रिया, न कि केवल एक प्रतिक्रिया।